सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची। नमस्कार, योगिनी एस्ट्रो से मैं आचार्य आशुतोष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको प्रेम विवाह के योग जन्मपत्रिका में किस प्रकार बनते हैं इसके विषय में आपको जानकारी दूंगा। ग्रहों की ऐसी परिस्थिति किस प्रकार बनती है जब आपका प्रेम विवाह तक जा सकता है या आपका प्रेम संबंध टूट सकता है, इन दोनों ही विषय की जानकारी मैं आज आपको दूंगा। आपके सामने जो चक्र बना हुआ है उसमें आप लग्न, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम, दशम, एकादश और द्वादश भाव, सबसे पहले आपको इनके बारे में जानना होगा। हमारे यहाँ पर भाव के विषय में वीडियो आपको पहले मिल चुकी होगी। अब यहाँ पर आपको जानना होगा कि प्रेम संबंध के लिए योग कारक पंचम भाव होता है तथा विवाह के लिए योग कारक सप्तम भाव होता है। यदि पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से तथा लग्न से हो रहा होगा, तब आपकी कुंडली के अनुसार आपके प्रेम विवाह का योग प्रबल रूप से बनता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में लग्न में बृहस्पति ग्रह बैठे हैं। ऐसी स्थिति में सप्तम भाव के स्वामी शुक्र पंचम भाव में बैठे हैं तथा पंचम भाव के स्वामी सूर्य सप्तम भाव में बैठे हैं। यदि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बनी हुई है तो निश्चित रूप से आपका प्रेम विवाह होगा। परंतु यदि आपकी कुंडली में स्थिति इसके विपरीत हो जाए, जैसे शुक्र लग्न में बैठ जाए, बृहस्पति पंचम में बैठ जाए और सूर्य भी लग्न में बैठ जाए, इस स्थिति में भी आपका प्रेम विवाह ही होगा। इसके विपरीत यदि लग्न में केतु हैं तथा सप्तम भाव में राहु हैं, तब भी आपका प्रेम विवाह होगा और ऐसी स्थिति में आपका प्रेम विवाह अंतर जातीय होगा, अर्थात आपका विवाह अदर कास्ट में हो सकता है, अदर कम्युनिटी में हो सकता है एवं विवाह से पूर्व बहुत अधिक परेशानियों का सामना आपको करना होगा। यदि यही राहु आपकी कुंडली में पंचम भाव में बैठ जाए तो आपका 2 बार प्रेम संबंध टूटेगा और तीसरी बार पुनः आपका प्रेम संबंध किसी नए व्यक्ति के साथ जुड़ेगा और वहां पर आपका प्रेम विवाह हो सकता है। लेकिन ये तभी संभव है जब लग्नेश अर्थात लग्न के स्वामी, पंचम भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी का संबंध किसी भी रूप में एक दूसरे से बन रहा हो। वह दृष्टि संबंध हो सकता है, वह स्थान परिवर्तन संबंध हो सकता है अथवा वह योग संबंध भी हो सकता है। योग संबंध का तात्पर्य यहाँ पर इस प्रकार है कि मेष राशि के स्वामी, सिंह राशि के स्वामी और तुला राशि के स्वामी अर्थात मंगल, सूर्य और शुक्र, जब ये 3 ग्रह एक साथ किसी एक भाव में बैठ जाएं, किसी भी एक भाव में बैठ जाएं, तो आपका प्रेम विवाह अवश्य होगा। इसके अतिरिक्त विवाहेतर संबंध, जैसा कि कई बार आजकल आप सुनते भी हैं न्यूज में, टेलीविजन में, कि किसी व्यक्ति का अफेयर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चल रहा है। ये तब होता है जब राहु सप्तम भाव में होते हुए पंचमेश से संबंध स्थापित कर रहा होता है, अर्थात पंचम भाव का स्वामी राहु को देख रहा हो या राहु पंचम भाव के स्वामी को देख रहा हो, तो ऐसे लोगों का अपने जीवन साथी के अतिरिक्त किसी और के साथ भी प्रेम संबंध रहता है। ठीक इसी प्रकार यदि 9वें भाव का स्वामी यदि लग्न से अथवा सप्तम भाव से संबंध बनाता है,
तब भी जातक का प्रेम विवाह होता है, लेकिन विवाह होने के उपरांत भी उसका अपने पार्टनर के अलावा किसी दूसरे के साथ भी संबंध रहता है। प्रेम विवाह में कई बार आपको ये भी देखने को मिलता है कि एक ही व्यक्ति के साथ रिश्ते कई बार इस प्रकार से चलते हैं और अचानक से वह रिश्ता जो इस प्रकार चल रहा है वो टूट जाता है और कुछ समय के बाद वही पार्टनर आपकी लाइफ में वापस जुड़ता है और आप दोनों का विवाह हो जाता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी के साथ हो, लेकिन कोई पाप ग्रह या क्रूर ग्रह जैसे मंगल, शनि, क्षीण चंद्रमा, एवं सूर्य, इनमें से कोई भी ग्रह जब सप्तम भाव एवं पंचम भाव को प्रभावित करता है तो जातक का प्रेम संबंध तो जुड़ता है, परंतु वो इस प्रकार से उतार चढ़ाव से युक्त चलता रहता है। इसी प्रकार अगर किसी जातक की कुंडली में मांगलिक दोष भी बना हुआ है तब भी उसका प्रेम संबंध बनेगा और वो टूटेगा। प्रेम संबंध की व्याख्या बहुत विस्तार से की जा सकती है, मैंने अभी आपको थोड़ी ही जानकारी दी है। अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई योग बन रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम अगली वीडियो में आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। योगिनी एस्ट्रो से जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।